देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है द कटायन ऑफ एन एलिमेंट हैज। किसी एलिमेंट का जो कटायन होता है उसके पास क्या होता है। देखिए कटायन, कटायन क्या होता है। आयन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आयन, दो प्रकार के होते हैं बाबू। एक होते हैं आपके कटायन और एक होते हैं अनायन। तो कटायन क्या होता है, ऐसा एटम जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है वो आयन तो कहलाएगा, लेकिन कैसा आयन, कटायन, कटा हुआ है देखिए ऐसे, तो इसलिए कटायन। अनायन, ऐसा एटम जिसके ऊपर में निगेटिव चार्ज है तो वो आयन तो कहलाएगा लेकिन अनायन होगा। किस प्रकार का आयन, अनायन। तो बोल रहा है किसी एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट होगा, सोडियम पोटेशियम कोई भी, तो किसी एलिमेंट का जो कटायन है मतलब उस एलिमेंट का जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है, ठीक है ना, जो कटायन है उसमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। बोल रहा है कि कटायन के पास क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने न्यूट्रल एटम के पास। न्यूट्रल एटम क्या होता है, तो जिस एटम के ऊपर में, ठीक है ना, न्यूट्रल एटम, जिस एटम के ऊपर में कोई चार्ज नहीं होता है उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल एटम। देखिए इसके ऊपर ना तो हमको पॉजिटिव दिख रहा है और ना निगेटिव दिख रहा है, तो ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है ना, न्यूट्रल, ना निगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर में। तो बोल रहा है कि क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने न्यूट्रल एटम के पास होंगे। क्या कटायन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे न्यूट्रल एटम के मुकाबले में। क्या कटायन में प्रोटॉन कम होंगे न्यूट्रल एटम के मुकाबले में। क्या कटायन में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे न्यूट्रल एटम के मुकाबले में। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, 11, और इस पे कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो सोडियम एटम है वो न्यूट्रल एटम है। कैसा एटम है, न्यूट्रल, क्योंकि कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव नहीं है इसके ऊपर में अभी। तो न्यूट्रल एटम में जितने उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है। तो अभी सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11। प्रोटॉन कितने हैं सोडियम के पास, तो वो भी 11 है, ठीक है ना, 11। ये सोडियम का एटम है। न्यूक्लियस में तो कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, तो ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में होगा। तो देखिए एक निगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज होता है -1 और एक प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज होता है +1। तो 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, तो कितना टोटल निगेटिव, 11 निगेटिव। प्रोटॉन कितने हैं, 11, तो एक प्रोटॉन +1 रिलेटिव चार्ज रखता है, तो 11 प्रोटॉन कितने रिलेटिव चार्ज बनाएगा, 11। तो -11 +11 जब आप जोड़ जाके इसको ओवरऑल लीजिएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0। -11 +11 कैंसिल आउट, इसलिए इसके ऊपर में चार्ज 0 है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है ये, ठीक है ना। अब देखिए हमको कटायन देखना है, तो कटायन कब बनता है, कटायन बनने के लिए पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब निगेटिव वाला चीज दूर जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, वो कहीं जाएगा नहीं, वो न्यूक्लियस में ही रहेगा। बाहर के सेल्स में चक्कर काटते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वही आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो देखिए अगर ये सोडियम, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है इसका 2 8 1, तो इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तब लास्ट में 8 होगा तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बनेगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, 10। प्रोटॉन कितने हैं, वो तो न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन अभी भी इसमें कितने हैं, 11। तो एक इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट चार्ज, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना यूनिट चार्ज, -10 यूनिट चार्ज। एक प्रोटॉन पे +1 यूनिट चार्ज, तो 11 प्रोटॉन पे कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल कितना बना, -10 से +10 कैंसिल आउट, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव में बच गया, एक पॉजिटिव बच गया। और जैसे ही एक पॉजिटिव बच गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अब ये सोडियम आपको कैसा दिखेगा, अब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आपको ऐसा दिखेगा, Na+, अपने ऊपर में पॉजिटिव चार्ज बना लिया इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो इसको क्या बोलते हैं, कटायन। ये कटायन है, ऐसा एटम जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए ये न्यूट्रल एटम है और ये कटायन है सोडियम का। तो न्यूट्रल एटम में सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11। कटायन में जब बना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कटायन बना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया तभी तो पॉजिटिव बनाया एक अपने ऊपर।
तो हम लोग क्या देखें कि जो कटायन होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है न्यूट्रल एटम के मुकाबले में। जब कटायन होता है किसी भी एलिमेंट का, जो कटायन होता है उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके न्यूट्रल एटम के मुकाबले में। सोडियम एलिमेंट है तो सोडियम एलिमेंट का न्यूट्रल एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम एलिमेंट है, लेकिन सोडियम कटायन के पास, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? कटायन हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स देन अ न्यूट्रल एटम, कि कटायन के पास कम इलेक्ट्रॉन्स होता है न्यूट्रल एटम के मुकाबले में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही।